अगर कोई काम करने से पहले मन में शक उठने लगे तो क्या करना चाहिए? क्या खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ते जाए? जानते हैं सदगुरु से। रेजिना, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों में और बड़े होने के बाद भी मेरे दिमाग में अपने बारे में, अपनी काबिलियत और अपनी क्षमताओं के बारे में ढेर सारे सवाल रहे हैं। आत्मसंदेह जैसी चीज निश्चित रूप से मेरे लिए एक समस्या रही है, जिसे मैंने शायद झेला और उस पर काबू पाया है। मगर मैं इस पर आपकी राय भी जानना चाहूंगी। हम आत्मसंदेह पर काबू कैसे पा सकते हैं, खासतौर पर एक युवा के रूप में? सदगुरु कहते हैं, नमस्कारम रेजिना, खुद पर शक होना अच्छा है। मैं जानता हूं हर कोई आपसे कहता है खुद पर भरोसा करे, खुद पर भरोसा करे। मैं कहूंगा कृपया खुद पर संदेह कीजिए, शक कीजिए। आपके जीवन में जो भी सही या गलत हो रहा है, आपको पहली चीज यह देखनी चाहिए कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हो रही है। उसे ध्यान से देखिए। अगर कारण आप नहीं हैं, फिर हम दूसरों को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि हर किसी के अंदर थोड़ा आत्मसंदेह, खुद पर शक होना चाहिए। तथाकथित आत्मविश्वासी मूर्ख हर किसी के ऊपर पैर रखते हुए चलते हैं। खुद पर विश्वास या किसी भी प्रकार का विश्वास आपके अंदर स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास लाएगा। इस धरती और हमारे आसपास के जीवन को जो नुकसान पहुंचा है, सब कुछ स्पष्टता रहित आत्मविश्वास के कारण है। अगर आप जो कर रहे हैं उसे लेकर आपके अंदर थोड़ा संदेह होता, तो आप कुछ करने से पहले 10 बार सोचते हैं, है ना? और फिर ये एक समझदारी भरी दुनिया होती। मैं चाहता हूं कि हर किसी के अंदर थोड़ा आत्मसंदेह, खुद पर शक होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विकास को शरीर के विकास से हमेशा आगे होना चाहिए। खैर, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास पर आते हुए जब हम बड़े होने की बात करते हैं, तो एक इंसान के कई आयाम हैं। एक इंसान का शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास होता है। विकास के भावनात्मक और अन्य आयाम होते हैं। अधिकतर हम शारीरिक विकास को मापते हैं और अगली संभावना मनोवैज्ञानिक तौर पर होती है। देखिए, शरीर एक बहुत मूर्त तत्व है, इसलिए वह एक खास रफ्तार से बढ़ता है। कुछ लोगों में थोड़ा तेज या धीमे, मगर वह एक खास रफ्तार से बढ़ता है। मगर आपका मनोवैज्ञानिक आयाम इतनी मूर्त प्रक्रिया नहीं है। वह एक अमूर्त प्रक्रिया है, अधिक लचीली, अधिक चंचल या अनिश्चित। इसलिए उसे आपकी शारीरिक प्रक्रिया से काफी तेज गति से बढ़ना चाहिए। अगर लोगों में विकास को लेकर समस्याएं होती है, तो इसकी मुख्य वजह यह है कि उनका मनोवैज्ञानिक विकास उनके शारीरिक विकास से एक कदम आगे नहीं है। समाज में ऐसे हालात बनाने होंगे जहां मनोवैज्ञानिक विकास हो तो। हालांकि इस धरती पर हमेशा से अरबों खरबों लोगों के साथ एक ही चीजें होती रही है, फिर भी ऐसा लगता है कि यह दुनिया में पहली बार हो रहा है और लोग हैरान और हक्के बक्के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मनोवैज्ञानिक विकास उनके शारीरिक विकास से पीछे है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में हम ऐसे हालात बनाएं जहां हर बच्चा मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने शारीरिक विकास से कम एक कदम आगे हो। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने जीवन में सिर्फ ये एक चीज करते हैं, तो आप देखेंगे कि चाहे वह किशोरावस्था हो, अधेड़ उम्र या वृद्धावस्था, आप किसी भी चीज से हैरान नहीं होंगे। आप जान जाएंगे कि उस स्थिति में क्या करना है। और सरल प्रक्रियाओं के कारण आपके जीवन में कोई झटके नहीं लगेंगे या उथल पुथल नहीं होगी।
फिलहाल लोग इस तरह से जी रहे हैं कि बच्चों को डायपर की समस्याएं हो रही है, किशोरों को हार्मोन की समस्याएं हो रही है, अधेड़ उम्र के लोग मिडिल एज क्राइसिस से गुजर रहे हैं और बूढ़े लोग भी साफ तौर पर कष्ट झेल रहे हैं। मुझे जीवन का एक आयाम बताइए जिसे लोग एक समस्या की तरह नहीं देख रहे। जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक खास प्रक्रिया है। सवाल बस यह है कि आपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया है या नहीं। धन्यवाद।